नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले सपाई मुखिया अखिलेश यादव ने इस बार बड़ी पार्टियों से दूरी बना ली है और छोटे छोटे दलों को साथ लेकर इस चुनावी रण में कूद गए हैं। उधर कांग्रेस भी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में अकेले अपने दम पर चुनाव मैदान में उतर चुकी है। यानी चुनावी मैदान में तो कांग्रेस और सपा दोनों अलग अलग नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पहले प्रियंका गांधी ने चौंकाने वाला बयान दिया और फिर सपा ने कांग्रेस उम्मीदवार को वॉकओवर दे दिया, उससे एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि कहीं सपा और कांग्रेस के बीच अंदरूनी गठबंधन तो नहीं हो गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वैसे तो यूपी का चुनावी रण जीतने के लिए महीनों पहले से ही अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी, या यूं कहें कि अखिलेश यादव से पहले ही प्रियंका गांधी यूपी में एक्टिव हो गई थी। मगर जब विधानसभा चुनाव करीब आए तो जैसे प्रियंका गांधी से लेकर राहुल गांधी तक तमाम बड़े नेता चुनावी सीन से ही गायब नजर आ रहे हैं। पार्टी के लिए बड़ा चेहरा माने जाने वाले राहुल गांधी तो जैसे ईद का चांद हो गए हैं, यूपी चुनाव में नजर ही नहीं आ रहे हैं। यहां तक कि प्रियंका गांधी भी जोर शोर से चुनाव प्रचार करती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस का इतना सुस्त चुनाव प्रचार कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़ा कर रहा है कि कहीं कांग्रेस ने पहले से ही तो हार नहीं मान ली है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस और सपा ने अंदर ही अंदर गठबंधन कर लिया हो। कहते हैं चुनावी मैदान में कूदे हर सियासी पार्टी का एक ही मकसद होता है, विरोधी पार्टियों को धूल चटाना। लेकिन इसके बावजूद सपा और कांग्रेस तो इस चुनावी युद्ध में रहम दिखाते हुए एक दूसरे को वॉकओवर देने में जुटे हुए हैं। रामपुर खास सीट। जिला प्रतापगढ़ में आने वाली रामपुर खास सीट कांग्रेस के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद रहे प्रमोद तिवारी का गढ़ मानी जाती है। वो इस सीट से 1-2 बार नहीं बल्कि 9 बार विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस ने प्रमोद तिवारी को राज्यसभा भेजा तो इस सीट से 2017 के चुनाव में उनकी बेटी आराधना मिश्रा मोना को टिकट दे दिया गया। उन्होंने जीत हासिल की और इस बार के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने आराधना मिश्रा मोना को ही उम्मीदवार बनाया। तो वहीं बीजेपी ने भी नागेश प्रताप सिंह उर्फ छोटे सरकार को प्रत्याशी बनाया। लेकिन कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने के बावजूद सपा ने रामपुर खास सीट से कांग्रेस उम्मीदवार आराधना मिश्रा के खिलाफ कोई प्रत्याशी नहीं उतारा, जिससे उन्हें चुनाव जीतने में आसानी हो। हालांकि कांग्रेस पर प्यार लुटाने वाली सपा ने भले ही आराधना मिश्रा मोना को वॉकओवर दे दिया हो, लेकिन बीजेपी उन्हें आसानी से नहीं जीतने देना चाहती है। इसीलिए उसने नागेश प्रताप सिंह और छोटे सरकार को टिकट देकर लड़ाई रोमांचक बना दी है। अब सीधा मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार आराधना मिश्रा मोना और बीजेपी प्रत्याशी नागेश प्रताप सिंह के बीच होगा। करहल सीट। सपा ने रामपुर खास सीट पर कांग्रेस के खिलाफ कोई प्रत्याशी नहीं उतारा तो कांग्रेस ने भी हिसाब बराबर करते हुए मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर कोई प्रत्याशी नहीं उतारा, क्योंकि इस हाई प्रोफाइल सीट से खुद सपाई मुखिया अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने पहले इस सीट पर उम्मीदवार उतार दिया था, मगर आखिरी वक्त पर नामांकन से रोक दिया और इसी तरह से कांग्रेस की ओर से करहल सीट पर सपा को वॉकओवर मिल गया। सिर्फ अखिलेश ही नहीं, कांग्रेस ने तो जसवंत नगर सीट से चुनाव लड़ रहे शिवपाल यादव के खिलाफ भी अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, जो बता रहा है कि सपा और कांग्रेस दोनों किस कदर अंदर खाने में दोस्ती निभा रहे हैं। लेकिन बीजेपी इन दोनों को ही बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रही है। यही वजह है कि अखिलेश के खिलाफ जहां बीजेपी ने मोदी सरकार में मंत्री एसपी सिंह बघेल को उतार दिया है, तो वहीं जसवंत नगर में शिवपाल के खिलाफ विवेक शाक्य को बीजेपी ने टिकट दिया है। प्रियंका सपा को दिखा चुकी हैं ग्रीन सिग्नल। रामपुर खास से लेकर करहल और जसवंत नगर सीट तक सपा और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर प्यार लुटाते हुए दिख रही हैं। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी चुनाव से पहले ही साफ कर दिया है कि वो नतीजों के बाद बीजेपी को छोड़कर किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती हैं। आपने एक और बात भी कही कि पोस्टपोल अलायंस के लिए भी आपने दरवाजा खोल रखा है, लेकिन आपका एजेंडा प्रायोरिटी पे रहेगा। वो पोस्टपोल अलायंस के लिए दरवाजा किस किस पार्टी के लिए खुला हुआ है? ऑब्वियसली बीजेपी का नाम तो रूल आउट है, बीजेपी के लिए एकदम बंद है, बाकी पार्टियों के लिए खुला है।
लेकिन बाकी पार्टियां, सपा जो है वो आप लोगों के लिए अचानक से आक्रामक है। तो समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव तो कहते हैं दिल्ली से एजेंडा नहीं चलेगा। नहीं, देखिए, समाजवादी और भाजपा एक हद तक एक ही बिसात पर खेल रहे हैं, क्योंकि दोनों का फायदा उसी तरह की राजनीति से हो रहा है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जनता का फायदा होना चाहिए, विकास होना चाहिए, विकास के मुद्दे उठने चाहिए। तो ये जो पार्टियां सांप्रदायिकता और जातिवाद की वजह से जिनका जो आगे बढ़ती हैं, उनका तो एक ही खेल होता है। तो दोनों एक दूसरे का फायदा ही करते हैं, और क्या होता है। मतलब आपको दोनों में कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा आज? मुख्य तौर पर नहीं। तो आप मुख्य अपोनेंट किसको मान रही हैं वहाँ पे? आप ऑब्वियसली बात है, पहला तो हमारा मुख्य ओपोनेंट बेरोजगारी है, महंगाई है, जो प्रदेश में परिस्थितियां हैं, किसानों की परिस्थितियां, वो है। ये हमारी मुख्य चुनौती है और यही हमारी मुख्य ओपोनेंट है, और इन्हीं के खिलाफ हम लड़ेंगे। प्रियंका गांधी का यह बयान बता रहा है कि उन्होंने चुनाव से पहले ही सपा को ग्रीन सिग्नल दिखा दिया है कि नतीजों के बाद कांग्रेस सपा के साथ गठबंधन कर सकती है, जिसका मतलब साफ है कि अगर इस चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो ऐसे हालात में कांग्रेस सपा का साथ दे सकती है। यानी चुनावी रण में भले ही कांग्रेस और सपा एक दूसरे के खिलाफ नजर आ रही हों, मगर कहीं ना कहीं इन दोनों पार्टियों के दिल में एक दूसरे को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर जरूर है। वैसे जिस तरह से सपा और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ नरमी दिखा रही हैं, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।